नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर चुनाव जीती है और जनता ये सब समझ गई है। लोगों को अपने फैसले पर पश्चाताप भी हो रहा है और इसीलिए करणपुर उपचुनाव में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। आज जिस घमंड और अहम बीजेपी में चल रही है, इसका किस दिन अंत हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। गहलोत ने कहा है कि टीकाराम जूली को राजस्थान विधानसभा में सीएलपी नेता नियुक्त किया गया है। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। कहा जा रहा है कि राज्य में नई सरकार के गठन के 1 महीने के भीतर मौजूदा सरकार ही अच्छा नहीं है। जिस तरह से मंत्रिमंडल गठन और पोर्टफोलियो आवंटन में देरी हुई, करणपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया, इतना बड़ा क्राइम की और मुंह की खानी पड़ी। कुछ ही समय में राज्य में बलात्कार, हत्या, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की कई घटनाएं हुई हैं। ये राजस्थान में हमें किस मुंह से बदनाम कर रहे थे। जो हालात बना रखे हैं, अभी तो 1 महीना 2 महीना हुए, मुश्किल से 2 महीने ही नहीं हुए हैं, तो अभी से ही सरकार के बारे में चर्चा होने लगी, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से डिले किया गया मंत्रिमंडल बनाने के अंदर, और तो 7 दिन लगा दिए पोर्टफोलियो बांटने के अंदर। कर्णपुर के अंदर अपने प्रत्याशी को उपचुनाव में मंत्री बना दिया गया, इतना बड़ा क्राइम किया और मुंह खानी पड़ी। गहलोत ने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले तो राजस्थान बहुत बेहतर था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और इनके नेता झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया। प्रदेश की जनता ये सब समझ गई है और अब पश्चाताप भी कर रही है, बल्कि अब उससे ज्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि बीजेपी ने झूठ बोलकर चुनाव जीता है। इन सब बातों का लोकसभा चुनाव में ही फर्क पड़ेगा। अयोध्या मंदिर के उद्घाटन को लेकर गहलोत का बयान भी आप सुन लीजिए। बिल्कुल पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। अब राम मंदिर को लेकर भी जो माहौल बना रहे लोग, हम चाहते हैं राम के सब भगत हैं। राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे, हम लोग सब उसके भगत हैं। पर जिस प्रकार राजनीति हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है। ये तो रोज चावे पड़ते हैं, पिछले 10 साल से ही काम हो रहा प्रदेश के अंदर। कब किसके छापे पड़ रहा है, क्योंकि इनके तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये बड़े बड़े छापे डालते हैं, धमकी देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे ही किया इन्होंने, गुजरात में ऐसे ही किया, आपके मध्य प्रदेश में ऐसे ही किया। जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये करवाते हैं ये लोग अपनी पार्टी बीजेपी, और वॉशिंग मशीन लगी हुई बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। पूरा देश देख रहा है इन हरकतों को। आने वाले वक्त में जनता बख्शेगी नहीं। आज जो घमंड और अहम चल रहा है ना, ये कब तक चलेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। वाजपेयी जी गवर्नमेंट में इंडिया साइनिंग हो रहा था, फील गुड हो रहा था, कानों कान खबर नहीं लगी, सरकार चली गई। तो मेरा मानना है ये सरकार भी जो है, जो हरकतें कर रही है, कोई पता नहीं लगेगा कब चली जाए। इसके बाद राजस्थान के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर ईडी की छापेमारी पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि कब किसके घर पर छापा पड़ जाए किसी को नहीं पता। इसके बाद कहा कि पूरा देश इनकी हरकतों को देख रहा है। आज जिस घमंड और अहम बीजेपी में चल रहा है, इसका किस दिन अंत हो जाएगा मालूम नहीं है। वाजपेयी की सरकार के वक्त भी इंडिया चमक रहा था, फील गुड हो रहा था, किसी को कानों कान खबर ना लगी और सरकार चली गई। मेरा मानना है कि ये सरकार जो हरकतें कर रही है उससे कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं लगेगा कि ये सरकार कब चली जाए। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।